जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल का जो मेरा वीडियो था वो डिस्क्लेमर पे थोड़ा ज़्यादा कन्वर्ट हो गया था। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो मैं बनाने जा रहा हूँ पैरानॉर्मल पे, इंडियन पैरानॉर्मल पे। और कल मैं इसी चीज़ पे एक वीडियो बनाऊंगा जो अध्यात्म से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो पैरानॉर्मल से है। क्वेश्चंस मेरे कुछ और हैं। आई होप के वकार सर ने जो एक रिस्पांस मुझे दिया, मुझे अच्छा लगा देख के कि सर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ वकार सर के लिए है। सर ये चीज़ सर क्या है, एक्चुअली कहीं से भी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे कोई कटाक्ष करूँ इस चीज़ में, या फिर मैं आपसे मतलब किसी भी चीज़ पे मतलब भिड़ने वाला काम नहीं है सर। ये मैं आपसे किसी तरीके का कोई बैर नहीं है मेरा आपसे, या मैं पर्सनली कुछ आपसे मतलब शिकायत वाला काम नहीं है सर। पर जो क्वेश्चन है सर, देखो वो मुझे रखने मेरा अधिकार भी देता है और मेरे सॉल्व आउट भी होने चाहिए सर, इसलिए मैं रख रहा हूँ। क्योंकि सर आप अगर गौरव सर आज होते तो आई होप के इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिलते। सर हम तो उन्हीं की परछाई मानते हैं आपको, तो सर एक वैसी ही एकदम रिस्पेक्ट है आपके लिए सर, जैसी सर के लिए थी। तो इसलिए सर आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि अगर सर होते गौरव सर आज, तो अगर हम उनसे ये क्वेश्चन पुट अप करते तो हमको हमारे आंसर्स मिलते। इसी वजह से सर आपसे, क्योंकि आप में आज जो आप इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में जो सबसे ऊंचा नाम है वो मिस्टर वकार राज है। इस वजह से सर आपसे क्वेश्चन होते हैं। अगर कुछ कोई और होता तो किसी और से क्वेश्चन होते। ओके सर, तो मतलब आज थोड़ा आप ही के स्टाइल में एक मैंने भी कुछ लिखा थोड़ा, जो मेरे मतलब सुबह से मॉर्निंग से मेरे जो क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में, तो मैं उस चीज़ से मतलब एक 2-3 क्वेश्चन सर मेरे हैं। आप थोड़ा इन चीज़ पे भी गौर करिएगा और मेरे को हो सके तो इन चीज़ों का भी रिप्लाई या फिर मतलब पब्लिक के सामने इस चीज़ को क्लियर करिएगा सर। सर पहला जो मेरा क्वेश्चन है सर वो ये है कि अपन सर एनर्जी से बात करते हैं। चलो आपकी एक पैरानॉर्मल की जो थ्योरी है उसके हिसाब से एनर्जी अपन से कम्युनिकेट कर रही है, सोल अपन से कम्युनिकेट कर रही है। सर मेरा क्वेश्चन इस चीज पे ये है कि जो सोल कम्युनिकेशन कर रही है वाया K2 मीटर, सर मेरे अंदर भी एक सोल है, मेरे अंदर भी एनर्जी है। मेरी डेथ के बाद में वही एनर्जी मतलब ये जो कम्युनिकेट कर सकती है जो वाया K2 मीटर, वही एनर्जी करेगी। तो सर मेरे अंदर अगर वो एनर्जी है तो मैं उस एनर्जी से कम्युनिकेट K2 मीटर से क्यों नहीं कर सकता हूं कि मैं अगर मेरी इच्छा हो रही है, मेरे में वही एनर्जी है, तो मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो K2 मीटर पे वो लाइटें क्यों नहीं जल रही है? मतलब अगर मेरी इच्छा है कि मैं 2 लाइटें ब्लिंक करके किसी को आंसर देना चाहूं, तो वो लाइट ब्लिंक मैं क्यों नहीं कर सकता हूं K2 मीटर पे? मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर। इसका सर एक जो मेरे जो ये जो डाउट आया था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने जो थ्योरी मेरे हिसाब से जो आती है इस चीज के लिए, वो थ्योरी ये है कि आप जिस भी एनर्जी, चाहे वो सुशांत जी की एनर्जी, चाहे वो किसी से भी आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे पैरानॉर्मल है चाहे आध्यात्मिक तौर पे है, सर आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हो वो एनर्जी नहीं है, पर आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें इतनी एनर्जी है कि वो उस लाइट के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, उस मीटर के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता है, जो आप नहीं कर सकते हो। तो वो आपसे ज्यादा पावरफुल है सर, लो एनर्जी पे नहीं है, वो हाई एनर्जी पे है आपसे ज्यादा। वो एनर्जी को इस हिसाब से कंट्रोल कर सकता है कि वो वाया K2 मीटर आपसे बात कर सकता है, जो आपके लिए और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप अपनी इच्छा से या मैं मेरी इच्छा से उस पर लाइट जलवा दूं। और सर अगर मेरे में एनर्जी है, मैं किसी फॉर्म में हूं, मैं एक मतलब मेरा एक पूरा स्ट्रक्चर है, तो जिससे अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सोल है, आत्मा है, तो उसका स्ट्रक्चर नहीं हो, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है सर? आप किसी से कोई बात कर रहे हो, वो कुछ आपकी बात सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर आपको रिप्लाई देगा वो चीज, और आप कहते हो तो कि वो तो आपके इंटेंशन कैच करते हैं। तो इंटेंशन तो सर कैच करना बहुत मतलब इतनी सफाई से जो इंटेंशन कैच करते हैं, तो उनकी पावर्स क्या होंगी सर? मुझे सर ये चीज मतलब क्लियर करके दो आप कि आप जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपके इंटेंशन कैच करता है, वो आप जो बोलते हो उस पर रिएक्ट कर रहा है वाया K2 मीटर या आपके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी एक पावर क्या हो सकती है सर?
जो आप नहीं कर सकते हो वो चीज वो कर रही है, जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसकी पावर्स क्या है? इस चीज पे सर डेफिनेशन आप दीजिए सर पैरानॉर्मल से। मेरा जो ये पहला क्वेश्चन था कि आप अगर ये जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपको रिप्लाई कैसे दे रहा है, क्योंकि वही एनर्जी मेरे अंदर है, वही एनर्जी आपके अंदर है, तो आप और मैं क्यों उसको नहीं मीटर को जला सकते हैं? वो कम्युनिकेशन के अंदर कैसे मीटर को जला सकता है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके? पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है। दूसरा सर जो मेरा मेन क्वेश्चन है सर, ये मतलब एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पैरानॉर्मल के अंदर। बहुत ही कम लोगों ने ये आपसे पूछा होगा, पर अगर आपसे पूछा भी होगा तो इस चीज का जो एक रिप्लाई है वो ऐसा कुछ नहीं मिला है कहीं पे भी कि अपन उस चीज को एक क्लियर पोजीशन पे ले जा सकते हैं। सर ये मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मतलब एक इसको मैं धर्म से रिलेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं सर, किसी भी कोई मजहब से रिलेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक अध्यात्म की बात करता हूं। इसमें सिर्फ एक लाइन आएगी मेरी, अध्यात्म के हिसाब से किसी भी धर्म में, सभी धर्मों में ये होता है कि आत्मा का जो मोक्ष हो जाता है, या जैसे हमारे हिंदुइज्म में होता है कि शिव में लीन हो जाती है आत्मा, या पुनर्जन्म होता है सर, उस चीज का एक मतलब अपन बोल सकते हैं कि हाँ एक सॉल्यूशन बताया गया है। सर पैरानॉर्मल के अंदर ये जो अपन सोल से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे 1.5 साल 1 साल पहले, जो 5 10 साल पहले जिनकी डेथ हुई है, उनसे अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे गौरव सर से आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, किसी से कम्युनिकेशन आपका हुआ है, सुशांत जी से आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उनसे आपका कुछ हुआ है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आफ्टर डेथ पैरानॉर्मल क्या सोचता है कि जो सोल या जिस एनर्जी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका होता क्या है सर? वो क्या मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है, उसका क्या होता है सर? वो एनर्जी फॉर्म में कब तक रहेगी? वो क्या मतलब उसका एक क्लियर करके दीजिए सर इस चीज को कि अगर आफ्टर डेथ आप जिसकी डेथ 2 साल 3 साल पहले 5 साल पहले हुई है सर, आप उससे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? उसका उनका होता क्या है सोल्स का? लास्ट में उन एनर्जीज का क्या होता है? चलो ये तो मैं 1.5 2 साल 5 साल की बता रहा हूं, तो आपके हिसाब से तो जो पुराने जो है जैसे महाभारत टाइम जो था, या फिर मतलब वो द्वेता युग त्रेता युग जो थे, उनके कैरेक्टर की जो सोल है वो आज भी इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही है क्या सर? वो एनर्जी आज भी इसी धरती पे मौजूद है क्या? उनका मतलब पैरानॉर्मल के अकॉर्डिंग मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है? मेरे को इस चीज पे एक क्लियरेंस चाहिए सर आपसे। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है सर ये, कि आफ्टर डेथ जो सोल या एनर्जी या व्हाटएवर जो भी है आपके पैरानॉर्मल के अंदर, उसका होता क्या है सर? वो एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, आप कभी भी कम्युनिकेट कर लेते हो वाया K2 मीटर से, तो सर ये कब तक मतलब वो कब तक जब आपकी इच्छा हो जब आप कम्युनिकेट कर सकते हो कहीं पे भी, मैं कह रहा हूं जाके। सर इस चीज पे क्लियरेंस चाहिए मुझे सर एक। और ये सर कोई मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस है मेरे वो मैं पुटअप कर रहा हूं आपसे। मतलब मेरे को सर ये चीजें मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं, मेरे को क्या, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनको ये चीजें क्लियर नहीं है वाया पैरानॉर्मल के हिसाब से क्या होता है? पैरा के जो बेस है, जो जिस पैमाने पे पैरा चलता है, उसके हिसाब से जिस एनर्जी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस एनर्जी का होता क्या है, लास्ट क्या है उस एनर्जी का? अध्यात्म में इसका आंसर मिलता है अपने को, पैरानॉर्मल में इसका आंसर क्या है सर? क्वेश्चंस ये हैं सर मेरे दो, प्लीज इनको आई होप सो आप क्लियर करके दोगे, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन है। ये किसी मतलब एक कटाक्ष करना है या किसी को मतलब इस तरीके से कोई हर्ट करने वाली चीजें नहीं है, पर ये सर जेन्युइन क्वेश्चंस है। एक जो ABCD कर रहा है ना पैरानॉर्मल की या करने की कोशिश करता है सर, उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि अपन जिस सोल से कम्युनिकेट करें या एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका लास्ट में होता क्या है? मतलब क्या वो इस पूरे धरती पे विचरण करती रहती है कहीं पे भी, कभी भी, कैसे भी, जब आप चाहो तब वो कम्युनिकेट कर लेगी आपसे? और सर वो इस धरती पे आई कैसे है? वो एनर्जी उत्पन्न कैसे हुई है सर? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि वो एनर्जी उत्पन्न ही कैसे हुई है? वो किसी की डेथ से उत्पन्न हुई है, तो अब वो जो एनर्जी है वो किसी ना किसी में तो जाएगी, किसी ना किसी फॉर्म में तो ट्रांसफर होगी, किसी नई फॉर्म में ट्रांसफर होगी। सर मतलब इसका होगा क्या? तो अगर ये वो नई चीज में ट्रांसफर होगी तो सर उसका प्रोसेस क्या है? आप ये बता दीजिए कि भाई ये इतने टाइम होता है, इसके बाद में किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो उसका भी मेरे को साइंटिफिकली आप चीज बताइए सर
कि मतलब ये कैसे अपन, ये प्रोसेस क्या होता है, आप आके वीडियो बनाइए सर इस चीज पे। तो सर ये मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, आई होप सो आप इसको मतलब पर्सनली मत लेना सर, ये इस चीज से सर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, मेरे लिए भी है और जो भी मुझे देखते हैं उनके लिए भी है सर, वो बहुत आप एक अलग ओहदे पे हो। तो सर इस चीज पे मैं आपकी क्लियरेंस चाहूंगा सर, बिकॉज आफ्टर गौरव सर आप हो जिनको पूरा एक इंडिया गौरव सर की परछाई देखता है, हम लोग भी उसी नजरिए से देखते हैं सर। और सर अगर कोई गलती हो तो हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं, पर सर मेरे को नहीं लगता अभी तक मैंने कोई ऐसा कुछ गलत आपसे कुछ पूछा है। ठीक है सर, तो रिप्लाई रहेगा आपके वेट का। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए आपके भाई को। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।